आज वीडियो हम शुरू करने वाले क्वेश्चन नंबर 29 को, 30 को और 31 को। इससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 28 तक के सवालों को कंप्लीट कर लिया था। अगर आपने उसकी वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालेंगे, आप उसे वहाँ जाकर चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 29 की शुरुआत करेंगे। क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि प्रूफ कीजिए √5 क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। ठीक, तो सबसे पहले हम √5 को क्या कर लेंगे, रैशनल मान लेंगे। तो हम लिख सकते हैं कि √5 हमारा क्या होगा, रैशनल नंबर होगा। तो √5 इज़ अ रैशनल नंबर, ये हमने लिख लिया। अच्छा, हमें पता अगर रैशनल नंबर है तो हम इससे कह सकते हैं कि ये P/Q के फॉर्म में होगा, हाँ कि ना। जहाँ पे P और Q जो होंगे ना वो क्या होंगे, हमारे को प्राइम नंबर होंगे। क्या होंगे? को प्राइम नंबर होंगे, हाँ कि ना। और Q डज नॉट इक्वल किसके होगा, 0 के। ये हमारा क्लियर है। अब आप नोटिस करेंगे भाई, यहाँ से आप Q को भेज सकते हैं तो क्या आएगा, √5 Q इक्वल टू P आएगा। बोथ साइड स्क्वायर कर दीजिएगा, तो बोथ साइड स्क्वायर करेंगे। तो बोथ साइड जब आप स्क्वायर करेंगे ना तो आपको देखने मिलेगा, यहाँ पे आपका है क्या 5Q स्क्वायर और यहाँ पे आएगा क्या P स्क्वायर आएगा। अब 5 को नीचे भेज देंगे तो Q स्क्वायर क्या आएगा, P स्क्वायर अपॉन 5 आ जाएगा। तो आप देखेंगे कि P स्क्वायर है ना वो 5 से डिवाइड हो जाएगा। तो P स्क्वायर इज डिवाइडेड बाई 5, हाँ कि ना। अगर P स्क्वायर डिवाइड हो रहा है 5 से तो हम कह सकते हैं P भी हमारे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा 5 से। सो P इज ऑल्सो डिवाइड बाई 5, हाँ कि ना। ये हमारा केस बन जाएगा। तो याद रखिएगा P अभी डिवाइड हो रहा है 5 से। ठीक, अब देखिए यहाँ पे हम फिर से एक बार लेट करेंगे और इस बार बोलेंगे कि जो हमारा Q होगा वो हमारा क्या होगा, 5C हो जाएगा, हाँ कि ना। तो Q की जगह लिखेंगे आप क्या, 5C लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 5C। Q की जगह ना लिखते हैं हम, ऐसा करते हैं P की जगह लिखते हैं। तो P की जगह हम लिखेंगे क्या, 5C लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 5C। तो P की जगह हम लिख देंगे 5C। तो क्या आएगा हमारा 5Q स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ रखेंगे P की वैल्यू 5C है, 5C का स्क्वायर करेंगे तो 5 का स्क्वायर 25 और C स्क्वायर ये आ जाएगा। 5 से काट कितना आएगा, 5 आ जाएगा। तो 5 मल्टीप्लाई होता है तो डिवाइड में, तो Q स्क्वायर अपॉन में 5 इक्वल टू C स्क्वायर। तो आप देखेंगे कि Q स्क्वायर जो है ना वो 5 से डिवाइड हो जा रहा है। तो लिखेंगे Q स्क्वायर इज डिवाइड बाई किससे, 5 से। इसका मतलब Q भी डिवाइड हो जाएगा किससे, 5 से। सो Q इज ऑल्सो डिवाइड बाई 5। तो आप कह सकते हैं कि यहाँ पे Q भी आपका 5 से डिवाइड हो रहा है और P भी 5 से डिवाइड हो जा रहा है। लेकिन इसने बोला कि P और Q को प्राइम है, मतलब कि P और Q सिर्फ किससे कटेंगे, 1 से कटेगा और किसी से नहीं कटेगा। लेकिन यहाँ पे P और Q 1 के अलावा 5 से भी डिवाइड हो जा रहा है। इसका मतलब आपने जो अज्यूम किया है वो आपने गलत अज्यूम किया है। इसका मतलब √5 हमारा क्या रहेगा, इरेशनल नंबर आएगा। सो आवर अजम्पशन इज रॉन्ग, दैट मीन्स √5 इज इरेशनल नंबर। क्या हो जाएगा हमारा, इरेशनल नंबर हो जाएगा। ठीक, और यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा। इतना क्लियर। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 30 की। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है, तो ध्यान रखिएगा। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 30 है। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कि 2 डाइस हैं, उनको रोल किया था साथ में। अगर हमें पता है 2 डाइस अगर 2 बार रोल करते हैं तो हमारा वो आता क्या है, नंबर हमारा आता है क्या, देखिए पहले 1 1 आएगा, फिर 1 2 आएगा, फिर 1 3 आएगा, इस तरह करते हुए 1 6 तक जाएगा। सेम आप यहाँ पर देखेंगे 2 1 आएगा, फिर 2 2 आएगा, फिर आप कितना आएगा 2 6 आएगा, फिर सीधा आप देखेंगे 3 1 आएगा, फिर 3 2 आएगा, फिर इस तरह करते कहाँ तक जाएगा, 3 6 तक जाएगा। सेम 4 1 से 4 6, इस तरह 5 1 से 5 6 जाएगा, इस तरह 6 1 से 6 6 तक जाएगा, हाँ कि ना। तो टोटल कितना आउटकम निकलेंगे, 6 इधर और 6 इधर, तो टोटल 36 निकला। तो आउटकम आपका कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा, हाँ कि ना। अब आपको बोल रहा है कि द सम ऑफ नंबर ऑब्टेन इज 10, मतलब 2 नंबर को जोड़ने पे 10 आना चाहिए। तो 2 नंबर कौन कौन से जिनको जोड़ने पे 10 आएगा, देख तो आएगा आपका 5 5 और एक होगा 4 6 और एक होगा 6 4, यही शायद 3 नंबर मिलेंगे। और कोई नंबर मिलेगा जो 10 देगा नहीं, और कोई नंबर 10 देने वाला नहीं है। तो 3 नंबर हो गए। तो ये आपके फेवरेबल आउटकम हो जाएंगे, हाँ कि ना। या फिर आप बोल सकते हैं इवेंट हो जाएंगे आपके। इतना क्लियर। तो आपको पता है कि भाई प्रोबेबिलिटी क्या होती है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 10 के लिए निकालना है। तो हमें पता है इवेंट अपॉन में आउटकम, तो इवेंट कितने 1 2 3, तो 3 इवेंट है। आउटकम कितना 36, काटेंगे कितना आएगा 1/2, मतलब 1/12 आ जाएगा आपका आंसर, हाँ कि ना। इतना क्लियर। अब बात करते हैं सेकंड वाले पार्ट की। ये फर्स्ट पार्ट था। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है कि द प्रोडक्ट ऑफ अ नंबर ऑब्टेन 6, मतलब 2 नंबर को मल्टीप्लाई करने पे भी 6 मिलेगा। तो आपको क्या हो सकता है 1 6, हाँ कि ना, 6 1 हो सकता है, 2 3 हो सकता है और 3 4 हो सकता है। नहीं 2 3 और 2 3 3 2, ये आपका हो गया। और कोई नंबर है जो 6 देगा नहीं, और कोई नंबर नहीं देगा, तो ये 4 नंबर होंगे, हाँ कि ना। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 6 के लिए निकालना है। तो देखिए इवेंट कितने 4 है आपके पास और आउटकम तो भाई आपके पास 36 है ही। काटेंगे 4 9 जा, तो आपका आंसर कितना आएगा 1/9 आ जाएगा। इस तरह से आपके आंसर आ जाएंगे। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 31 की। क्वेश्चन नंबर 31 क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि रोम्बस है ABCD। तो पहले बना लेते हैं रोम्बस। तो रोम्बस आपने ये बना लिया, देखिए नाम क्या है ABCD। अब A के जो पॉइंट है वो क्या हमारे -3, -4 है। B के हमारे कितने 5, -3 है। C के आपके कितने 1,
4 है और डी का कितना है -7,3 है। तो पूछ रहा है कि इसकी लेंथ क्या होगी डायगोनल की। डायगोनल मतलब क्या है, इसकी लेंथ, ये लेंथ पूछ रहा है आपको। जिसे आप D1 बोलते हैं, ये आपका D2, इनकी लेंथ पूछ रहा है। साथ में पूछ रहा है इसका एरिया क्या होगा रोम्बस का। तो हमें पता है एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है, एरिया ऑफ रोम्बस ये आपका होता है भैया 1/2 और प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स ये आपका होता है। तो इसके लिए डायगोनल भी चाहिए होंगे, तो पहले डायगोनल निकालते हैं D1। तो D1 आप निकालेंगे तो D1 भाई इससे निकलेगा ना, इस पॉइंट से और इस पॉइंट से। तो दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला हमें पता है, रूट में x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। तो -3 -1 तो 4 आएगा, 4 का स्क्वायर कितना आएगा 16 प्लस -4 और -4 ये हो जाएगा। तो 8 आएगा, 8 का स्क्वायर कितना होगा 8 का स्क्वायर, तो 8 का स्क्वायर कितना होगा 64 हो जाएगा, हाँ कि ना। अब इनको जोड़ लेंगे तो 6 4 10 और कहीं लगा 1 6 1 7 1 8 80 आ जाएगा। 80 बोले तो 16 × 5 16 × 5 80, 16 मतलब क्या 4√5। तो आप कह सकते हैं आपकी यूनिट आ जाएगी D1 की। इसलिए आप D2 निकालेंगे तो D2 आप नोटिस करेंगे कि यहाँ पे D2 में आपको ये वाला चाहिए होगा, तो ये पॉइंट और ये पॉइंट उठाएंगे तो वही सेम फॉर्मूला x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। तो -7 -5 मतलब 7 5 12 12 का स्क्वायर 144 ये हो जाएगा, प्लस 3 और -3 और माइनस बीच में होता है तो माइनस प्लस हो जाएगा। तो 6 हो जाएगा, 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा। दोनों को जोड़ लेंगे तो जोड़ते 6 4 10 हाथ से लगा 1 और 4 1 5 5 3 8 और 1 180 आपका आ जाएगा, हाँ कि ना। अब 180 है तो 180 को क्या लिख सकते हैं, तो अगर आप नोटिस करेंगे 180 को तो फैक्टर कर ही लेते हैं, पहले फैक्टर कर लेते हैं 180 का। तो फैक्टर करते हैं 2 से काटेंगे कितना आएगा 90 आएगा, फिर 2 से काटेंगे कितना आएगा 2 से काटेंगे कितना आएगा 45 आएगा, फिर 5 से काटेंगे 9 आएगा, फिर 9 से काटेंगे 1 आ जाएगा। तो इसका पेयर बनना उसका पेयर बनना 9 और 2 का, ठीक ना। तो आपका ऐसे 9 के लिए बनेगा तो 3 3 बनेगा, तो कितना आएगा 3 बार और इसके लिए 2 तो मतलब 6 बार आ गया और बचेगा 5 तो 6√5 आ गया, ठीक। तो हमने डायगोनल की लेंथ निकाल ली जो बोला था इसने निकालने के लिए। साथ में बोला कि एरिया भी निकालनी है, तो एरिया का फॉर्मूला पता है कि 1/2 प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल। तो 1/2 प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट करना पड़ेगा, 6√5 मल्टीप्लाई कितना 4√5। आप नोटिस करेंगे कि भैया यहाँ पे √5 क्या होगा 5 और 6 हो जाएगा 24, तो 1/2 24 मल्टीप्लाई 5 2 से काटने कितना आएगा 12 आएगा, 12 को 5 से मल्टीप्लाई मतलब 60 आ जाएगा यूनिट स्क्वायर। इस तरह से आपकी ये वैल्यू आ जाएगी, या प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर बी की। क्वेश्चन नंबर बी क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट ए और बी में ट्राइसेक्ट बनना है। क्या बनना है ट्राइसेक्ट। तो पहले आप एक लाइन करके खींचते हैं, तो नाम देंगे क्या ए और बी। तो ए के कोऑर्डिनेट आप देखेंगे हमारे कितना दिया गया है -5,1 दिया गया है और बी के कोऑर्डिनेट 7,6 दिया गया है, हाँ कि ना। और ट्राइसेक्ट करा तो यहाँ पे हमारा पी हो जाएगा और यहाँ हमारा क्या हो जाएगा क्यू। इसने बोला कि पी जो है ना पी जो है वो नियर है ए के, मतलब पी ए के पास है। और ट्राइसेक्ट करा मतलब कि यहाँ से डिस्टेंस 1 होगी, यहाँ से डिस्टेंस 1 होगी और यहाँ से डिस्टेंस 1 होगी। और पी अगर नियरेस्ट है ए के तो फाइंड करना है कि के की वैल्यू क्या होगी एक्स और वाई के साथ। तो x + y = k दिया, तो हमें x और y निकालना पड़ेगा, मतलब ये हमारे कोऑर्डिनेट है। अब ये कोऑर्डिनेट x और y निकालेंगे कैसे, तो मतलब p के कोऑर्डिनेट निकलेंगे तो p में हमारा x और y आ जाएगा, उसे यहाँ रख देंगे तो हमारे k की वैल्यू आ जाएगी। इसका मतलब p के हमें क्या निकालने पड़ेंगे कोऑर्डिनेट। तो देखिए p के कोऑर्डिनेट निकालो तो यहाँ के कोऑर्डिनेट हमें निकालने हैं, इस समय x, y बोल देंगे, ठीक ना। तो यहाँ से यहाँ डिस्टेंस कितना है 1 और यहाँ से डिस्टेंस कितना है 1 और 1 2 है। तो आपका ऐसे टोटल डिस्टेंस 2 आया और ये आपका कितना है 1 आ गया, हाँ कि ना। अब आप वैल्यू निकालिए तो देखिए हमें x, y, देखिए हम फॉर्मूला यूज़ नहीं करने जाएंगे। आप जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है कि भाई हमारा होता है क्या कहते हैं m1 x2 + m2 x1 अपॉन m1 + m2 m1 y2 + m2 y1 अपॉन m1 + m2 ये फॉर्मूला होता है। लेकिन हम इसको तो सिंपल तरीके से करेंगे, आप फॉर्मूले में रख के भी निकाल सकते हैं या सिंपल तरीके से भी, ठीक ना। तो सबसे पहले हम x को निकालते हैं, तो ये 1 मल्टीप्लाई करेगा पहले x वाले टर्म से, तो 7 × 1 = 7। सेम ये वाला मल्टीप्लाई करेगा इस वाले x से, तो -5 और 2 कितना है -10 आ जाएगा, अपॉन में 2 और 1 3 आ गया, कॉमा लगाएंगे। फिर यहाँ से ये मल्टीप्लाई करेगा y वाले टर्म से जो कि 6 देगा, फिर ये वाला y वाले टर्म से मल्टीप्लाई करेगा मतलब 2 देगा, अपॉन में कितना आएगा 2 और 1 3 आ जाएगा। तो सॉल्व कर लेंगे तो देखिए 10 में से 7 गया, मतलब आपको बचेगा -3/3 ये बच जाएगा, हाँ कि ना। यहाँ पे 6 2 8 8/3 आ जाएगा। अब 3 से करने कितना आएगा 1 आएगा, तो -1, 8, 3 ये आपका आ गया, ये आपका x हो जाएगा और ये आपका y हो जाएगा। अब देखिए आपको निकालना क्या x + y = k है ना, तो k निकालना आपको, तो x और y की वैल्यू आपके पास आ गई है, यहाँ पुट कर दीजिए। तो -1 हो गया प्लस 8/3 हो गया इक्वल टू कितना k। अब इसे सॉल्व करेंगे, नीचे 1 लिखेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 3 × 3 तो -3 प्लस का 8 अपॉन में क्या 3 × 3
इक्वल टू के आ जाएगा, हाँ कि ना। 8 में से 3 कितना बचेगा 5, तो 5/3 इक्वल टू के। तो आप कह सकते हैं के की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी 5/3 आ जाएगी। और इस तरह से आपका ये सेक्शन सी कंप्लीट हो जाएगा। अब बचा हमारा सेक्शन डी और ई। तो सेक्शन डी और ई को हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो आई होप आपको समझ में आएगा कैसे सॉल्व हुआ है। अगर आपके पास मैथ से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो हमारी वीडियो में कमेंट करके बता दीजिएगा, उसका सोल्यूशन आपको बता देंगे। तो आज की क्लास के लिए धन्यवाद।